इन दिनों चल रही गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अप्रैल का नहीं बल्कि जून का महीना हो। अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है और देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। अब जरा सोचिए, अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। इस तपती गर्मी में खुद को कैसे बचाएं, इस पर दिव्य प्लस हॉस्पिटल के CEO विवेक कुमार सिंह ने क्या कहा, अब जरा सुनिए। गर्मियों में मुख्यतः हीट स्ट्रोक, जिसे हिंदी में लू लगना बोलते हैं, ये मुख्यतः होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पेशेंट हैं उनसे ये एहतियात बरतने का सुझाव रहेगा कि वो गर्मियों में जब भी निकले तो कवर करके निकले, फेस को कवर कर लें, शरीर को कवर कर लें, बाजुएं खुली ना हो, जिससे क्या है हीट स्ट्रोक का असर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण मैं बताऊंगा जो हीट स्ट्रोक या लू लगने से संबंधित आप जान जाए लक्षणों को। इनमें सबसे है कि पेशेंट ड्रॉजी हो जाता है, जी मचलाने लगता है, वीकनेस होने लगती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी फैटिग गिर जाते हैं पेशेंट। अब अगर ये लक्षणें आपको महसूस होती हैं तो आपको कुछ बचाव का मैं सुझाव देता हूँ। बचाव का सुझाव जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कवर करके चलें, सूती कपड़े पहने ताकि जो है पसीना आपका उसमें सोख ले और आपको कूलिंग इफेक्ट दे। दूसरी बात है कि कीप रिहाइड्रेटेड योरसेल्फ। कीप रिहाइड्रेटेड योरसेल्फ का मतलब है कि पानी पीते रहें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या जूसेस वगैरह है, नारियल पानी है, ये इसका ले। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनी रहेंगी। और कोशिश ये करें कि धूप में ज़्यादा देर तक आपका एक्सपोजर ना हो। दूसरी समस्या एक और है, आमतौर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लू लगने के अलावा बहुत सारी फूड पॉइजनिंग की बीमारियाँ शुरू हो जाती है गर्मियों में। कोशिश ये करें कि खाना वार्म खाएं, बासी खाना ना खाएं, खाना कवर हो वही खाना उचित हो। खाने से पहले अपना हाथ का अच्छी तरह से धोएं। WHO ने 7 स्टेप्स दे रखी है, उसके हिसाब से आप हाथ धोएं। तेजी से बढ़ रहे पारे का असर आम लोगों पर तो पड़ ही रहा है। किसानों को भी आशंका है कि इस बार गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। दरअसल ज्यादा गर्मी में गेहूं समय से पहले पक जाता है। कृषि जानकारों का कहना है कि गेहूं का दाना सामान्य तापमान में पकता है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने पर दाना न तो अच्छी तरह से फूलता है और न ही सही ढंग से पकता है। अधपका और सख्त दाना होने की वजह से गेहूं के स्वाद और पौष्टिकता में भी कमी आती है। इस वजह से किसानों को पैदावार घटने का डर सता रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।